हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आपका प्यार और स्नेह हमें चैनल के माध्यम से मिल रहा है और हमारी पूरी टीम अग्रवाल IAS चैनल की पूरी कोशिश में रहती है कि आपको क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षा। डायरेक्शन टेस्ट, व्हाट इज डायरेक्शन टेस्ट? दिशाओं के ज्ञान के लिए किए जाने वाले परीक्षण को डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण कहते हैं। दिशाओं के ज्ञान के लिए किए जाने वाले परीक्षण को दिशा परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं में घूमते हुए व्यक्ति ने किस दिशा की ओर अपना मुंह किया है या किस दिशा में अब वो पहुंचा है और कितनी दूरी तय की है, ये ज्ञात करने का हम प्रयास करते हैं। क्लियर? अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझते हैं। दिशा के, डायरेक्शन के कोई भी प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले हम डायरेक्शन का बेसिक डायग्राम जो है चारों दिशाओं का, वो हम ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चार जो है वो मुख्य दिशाएं होती हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती है, मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अब इसका डायग्राम देखते हैं कि किसी भी प्रश्न को हल करते समय हम बेसिक डायग्राम कैसे इसका बनाएंगे। ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट के अपोजिट साइड में वेस्ट। ऊपर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ के अपोजिट हमारी साउथ डायरेक्शन। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच में सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह दक्षिण और पूर्व के बीच में सब डायरेक्शन साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। उत्तर
और पश्चिम के बीच में सब डायरेक्शन आपकी है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में आपकी सब डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दो मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू मेन डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट और साउथ, कोई भी दो जो मेन डायरेक्शन है, मुख्य दिशाएं हैं, उनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का है। दो मुख्य जो दिशाएं हैं उसके बीच में जो सब डायरेक्शन है आपकी, वो आपस में एक मुख्य दिशा और दूसरी जो उसके सब डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, उसके बीच का जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है। तो किसी भी प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमको ये प्लस साइन के साथ बेसिक डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, फिर दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर हम आगे का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम प्रश्नों को जब हल करेंगे तो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। अब रोटेशन देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने बाएं या दाहिने ओर मुड़ रहा है तो वो किस तरीके से मूव करेगा। सपोज करिए कोई पर्सन है, वो नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा हुआ है, उत्तर की ओर उसका मुंह है, और उसको अपने बाएं ओर मुड़ना है, लेफ्ट साइड में। तो अगर किसी भी पर्सन का नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फेस है तो जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, बायां हाथ होगा, वही उस पर्सन का भी उस समय बायां मोड़ होगा। तो नॉर्थ की ओर मूव किए हुए पर्सन का लेफ्ट टर्न और राइट टर्न इस तरीके से होगा। ईस्ट की ओर अगर किसी पर्सन का फेस है वो वेस्ट की ओर है तो ईस्ट के अपोजिट, अगर लेफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अगर वेस्ट की ओर फेसिंग है तो ये राइट टर्न हो जाएगा और ये लेफ्ट टर्न हो जाएगा। इसी तरह नॉर्थ के अपोजिट साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट टर्न हो जाएगा। क्लियर? डायग्राम में L means left, बाएं मुड़ना, R means right, दाएं मुड़ना। क्लियर? अगर कोई पर्सन नॉर्थ से साउथ की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मतलब वो अपने दाहिने हाथ की ओर घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब दक्षिणावर्त घूमना, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा है और वो अपने दाहिने ओर घूम रहा है, इट मीन्स वो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ पे है
और कहा जा रहा है कि वो वामावर्त घूम रहा है, लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा है, इट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी का रोटेशन किस तरीके से होता है, राइट साइड से होता है। तो अगर लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा है, इट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है पर्सन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये आपका डायरेक्शन के क्वेश्चंस के लिए, टर्न वाले क्वेश्चन के लिए किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मुड़ रहा है या किस ओर उसकी फेसिंग है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। A person starts moving towards north. He turned left, again turned right, and then again turned right. Which direction is he moving now? 4 options given है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। अब पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले साइड में आप बेसिक डायग्राम बना लीजिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। What is given in the question? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलता है। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? वह बाईं ओर घूमा। अब वो किस डायरेक्शन में टर्न ले रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो जब आपका फेस अपवर्ड नॉर्थ की ओर है तो जो आपका लेफ्ट हैंड है, इट मीन्स उसका टर्न जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड आपके हैंड के पैरेलल होगा। लेफ्ट डायरेक्शन में उसने टर्न लिया। अगेन ही टर्न राइट। इसके बाद वो राइट डायरेक्शन में मीन्स दाहिनी ओर घूमा। आपने बाएं टर्न लिया तो आपकी फेसिंग अब क्या हो गई? वेस्ट डायरेक्शन की ओर। जब वेस्ट डायरेक्शन की ओर हो गई तो राइट टर्न, दाहिना टर्न आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। पुनः दाईं ओर घूमा। अब इस पर्सन की फेसिंग फिर से आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई। तो जो राइट हैंड है वही पर्सन का भी राइट टर्न होगा। वह किस ओर मुंह करके चल रहा है? इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो अगर आप बेसिक डायग्राम को देखें तो आपका अब इस पर्सन का फेस किस ओर है? ईस्ट डायरेक्शन में है। पर्सन की फेसिंग किस ओर है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो गिवन ऑप्शंस है उसमें ऑप्शन सी ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? Now we will take one more example of previous year question paper, UP PCS 2015. Question is displaying on your screen. You go north 1 kilometer, turn right and go 1 kilometer.
then turn left and go 1 kilometer, again turn left and go 1 kilometer, then turn again left and go 2 kilometer. You are facing towards. Four options are given. आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर बाएं चले, पुनः बाएं 1 किलोमीटर चले, अंत में बाएं 2 किलोमीटर चले। आपका मुंह किस ओर है? Now first we draw the diagram. Same. पहले हम रफ में साइड में आपका बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप क्वेश्चन करते हैं। इन द क्वेश्चन यू गो नॉर्थ 1 किलोमीटर। कोई पर्सन है वो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चले, टर्न राइट एंड गो 1 किलोमीटर। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, जब आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, इट मींस अपवर्ड डायरेक्शन की ओर है, आप सामने की ओर देख रहे हैं। तो जो आपका राइट हैंड होगा वो मूव करने वाले पर्सन का भी राइट हैंड है। तो पर्सन टर्न राइट एंड गो 1 किलोमीटर। राइट साइड में अब राइट टर्न लेने के बाद पर्सन की फेसिंग किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड गो 1 किलोमीटर। जब ईस्ट डायरेक्शन की ओर फेस है तो लेफ्ट टर्न आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। वन किलोमीटर लेफ्ट डायरेक्शन। अगेन टर्न लेफ्ट एंड गो 1 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अभी पर्सन अगेन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर। तो लेफ्ट डायरेक्शन में बायां मुड़ क्या हो जाएगा? जो हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है। क्लियर? अब पर्सन की फेसिंग किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड गो 2 किलोमीटर। वह पुनः 2 किलोमीटर बाईं ओर मुड़कर चला। जब वेस्ट की ओर, पश्चिम दिशा की ओर पर्सन का मुंह है, तो जो बाई डायरेक्शन होगी वो किस ओर हो जाएगी? नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स। और डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 2 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लेके पर्सन 2 किलोमीटर मूव करके इस प्लेस पर पहुंच गया। तो अगर डायग्राम में आप देखिए तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है यू आर फेसिंग टुवर्ड्स। आपका मुंह किस ओर है? तो आपका मुंह किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा की ओर आप देख रहे हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी तक मैंने जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा की है डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में, वो दिशा के आधार पर था, डायरेक्शन के आधार पर। और डायरेक्शन के क्वेश्चंस में दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस टोटल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं डायरेक्शन के पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।